हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं डाटा मेनू के बारे में। ये डाटा मेनू में जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों का क्या यूज है और कैसे उसका प्रयोग करेंगे, वह आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और सीखते हैं, जानते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे देखो, डाटा में कल मैंने आपको एडवांस पढ़ाया था और इसके बाद जितना सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप और उसके बाद से सीखेंगे कनेक्शन ग्रुप। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला जो ग्रुप सीखने वाले हैं गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप, दूसरा सीखने वाले हैं कनेक्शन ग्रुप। तो देखिए, गेट एक्सटर्नल डाटा का क्या मतलब है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मतलब यहाँ पे जो गेट एक्सटर्नल डाटा जो ग्रुप है, यह एक ऐसा ग्रुप है जिसका हम इस्तेमाल उस समय करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम उस समय करेंगे जब हमें जब हमें क्या करना हो, किसी अदर जगह से। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में भी किसी अदर जगह से कोई डाटा को ला के और इस एक्सेल शीट पे दिखाना, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे गेट एक्सटर्नल डाटा। जैसे मतलब एक्सेल में वो डाटा ना बना, वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बना। समझना, मतलब एक्सेल पे जैसा बनाते बनाते ही बनाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डाटा ऑलरेडी पहले बन चुका है दूसरे सॉफ्टवेयर। लेकिन वही काम हमको एक्सेल में भी करना है, तो एक तो तरीका है कि पूरा देख देख के वैसा बनाइए, तो जितना टाइम उसमें लगा था बनाने में उतना टाइम इसमें भी लगेगा। बोलिए, जितना टाइम उसमें लगा था उतना टाइम इसमें भी लगेगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि टाइम को हम बचा ले, ठीक है, टाइम को हम लोग बचा लें और डाटा को आसानी तरीके से सेम वही जरूरत है उस डाटा को हम लोग ले लें, तो उसके लिए गेट एक्सटर्नल डाटा का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब वही सीखेंगे समझेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है फ्रॉम एक्सेस। क्या दिया पहला ऑप्शन? फ्रॉम एक्सेस। मतलब कोई डाटा अगर एक्सेस पे बना कर रखे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे, जैसे हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे कोई डाटा बना कर रखे और उसकी जरूरत है एक्सेल पे, तो उस डाटा को हम एक्सेस से एक्सेल पे ला सकते हैं, एक्सेस से एक्सेल पे ला सकते हैं। लेकिन वो डाटा पहले बनाना आना चाहिए हमको। बनाएंगे कैसे? तो आप लोग एक्सेस जानते नहीं हो, इसीलिए एक्सेल हम एक्सेस न सीख के हम पढ़ाए थे आपको एमएस वर्ड में याद करना, मर्ज, मेल मर्ज और मेल मर्ज और लिस्ट बनाना सिखाए थे 10 15 20 25 लोगों का। तो वही लिस्ट हम बनाएंगे, तो जो लिस्ट बनता है वो एक्सेस के सहारे बनता है। तो वो लिस्ट हम लोग उस पे बनाएंगे एमएस वर्ड पे और उसको सेव करेंगे और एक्सेल पे वही लिस्ट हम इंसर्ट कराएंगे। मतलब पहले से बना कर रखे 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 महीने पहले, आज मुझे जरूरी है तो वही हम लाना चाहते हैं, इसी पे जैसा हेडिंग है उसी हेडिंग में हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो उसको करेंगे कैसे? चलिए, हम सबसे पहले डाटा बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? तो एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और वहां पर लिस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका? लिस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आते हैं और विंडो प्लस आर दबाते हैं और लिखते हैं बिन वर्ड। ठीक है बाबू, और उसके बाद हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से कहां जाएंगे? हम चले जाएंगे मेलिंग टैब और यहीं पे ऑप्शन था टाइप ए न्यू लिस्ट। यहीं से लिस्ट बनाएंगे तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे आ जाते हैं। और याद करो, अब दिख रहा होगा आपको, याद आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो मुझे जिप कोड नहीं चाहिए, हटाओ, डिलीट कर दो। वो फोन नंबर ये नहीं चाहिए, हटाओ। एड्रेस 2 4 ठो नहीं चाहिए, क्यों चाहिए? बस इतना रहने दो, क्या करना। तो हमने लिख दिया मिस्टर
रोहन शर्मा, कंपनी नेम GIT, एड्रेस बड़रौना, सिटी बड़रौना मान लो, स्टेट UP, कंट्री नहीं है, चलो जितना डिटेल उतना टाइप कर दिए। किस मिस्टर रवि वर्मा, लो वर्मा लिख देते हैं। ठीक है, न्यू एंट्री कर देते हैं, बस 3 लोगों का रिकॉर्ड हम बना देते हैं। मिस्टर हो गया बाबू। अब इतना करने बाद से क्या करेंगे, बोलिए इसे, इतना करने बाद क्या करेंगे बोलिए। ओके कर देंगे। और इस देखो लिखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट, दिख रहा है ना, एड्रेस लिस्ट। और बस हम क्या कर देंगे, नाम दे देंगे कोई, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, कहीं सेव कर दो, डेस्कटॉप पे रहने देते हैं। ठीक है, बस अब क्लोज कर देते हैं। अब मान लो ये 2-4 दिन पहले या 1 महीने पहले बना के रखे थे, और हमसे कहा जा रहा बाबू यह वाला डाटा हमको एक्सेल बना के दिखा दो। तो आप बताओ, एक तो मेहनत करके हम वहां बनाए थे, और आज हमको जरूरत पड़ गया, और पहले से मेरे पास है, और आज जरूरत पड़ता तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। बोलो, जो सामान आपके पास पहले से पड़ा हुआ और उसकी आज जरूरत है, कहोगे नहीं जरूरत पहले से पड़ा छोड़ दो, फिर से नया खरीद के लेके आएंगे, नया मेहनत करेंगे, नया पैसा लगाएंगे, क्या मतलब है। जब है और जरूरत है और सुविधा है कि लगा सकते, ये कंडीशन है कि एक्सेल पे बनाई, ला दीजिए, मुझे रिजल्ट से मतलब है, तो क्यों हम परेशान होंगे। हम एक्सेस से ले सकते हैं। कैसे लेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप आ जाते हैं डाटा टैब पे। ठीक है, और डाटा टैब पे आने के बाद फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करते ही पूछेगा कहां पे रखे हो, तो हम डेस्कटॉप पे रखे हैं। कहां पे रखे हैं, डेस्कटॉप पे। किस नाम से, स्टूडेंट लिस्ट। बस क्लिक कर देंगे, क्लिक करके क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देखो लिखा ना एक्सेस डाटाबेस, बस ओके। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसी पे दिखाऊं कि नया वर्कशीट पे दिखाऊं, तो ये भी तो खाली है ना, यहीं पे दिखा दो। आ गया, और देखो अच्छे फॉर्मेटिंग के साथ आ गया, और स्टाइल। अभी एक बात और देखो, जब हम टैब बटन दबाएंगे और बढ़ाएंगे तो और बढ़ता भी जाएगा, देखो। समझा ना। अब इसमें जो छोड़ा छोड़ा मैंने वो भी, देखो फिल्टर भी लगाया यहाँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और बाद में फार्मेटिंग वोर्मेटिंग चेंज करना तो आपको पता है, फार्मेटिंग भी चेंज किया जा सकता है। ये भी पढ़े हो आप, तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बस हम दिखा रहे थे आपको कैसे लाते हैं डाटा एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें ऑप्शन जो दिया है वो दिया है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब मतलब समझ रहे हो ना, मतलब किसी वेब ब्राउजर पे कोई डाटा हो इंटरनेट पे, और उसको एक्सेस यहाँ से करना तो किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे करके वो थोड़ा सा दिखा दे रहा है, लेकिन जानते हो क्या होगा, जब ये करेंगे ना तो ये डाटा हमारा इंसर्ट नहीं होता है, सिस्टम वह कमांड समझ नहीं पाता है, इसीलिए ये पूरा प्रोसेसिंग रुक जाता है। तो इसीलिए हम वेबसाइट से कोई डाटा नहीं लेते हैं, पहले ला दो, नॉर्मल इंसर्ट करा दो, तब इंसर्ट करा दो। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लेंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे आप क्लिक करो तो तुरंत इंटरनेट खुल जाएगा, और लेकिन बार बार एरर देगा। ठीक है, ओपन करने नहीं देगा। देखो सर्च बॉक्स भी खुल गया है। अब कह रहा है हम टाइप करी, मान लो लिख देंगे एक्सेल, एक्सेल शॉर्टकट की, मान लो, और इंसर्ट कराएंगे। देखो यहाँ पे, या डायरेक्टली यहाँ पे कट कर दो और लाके यहाँ पेस्ट कर दो।
और जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो सर्च करेगा, देखो आ गया ना। इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन देखो बार बार एरर देगा, मतलब आता है लेकिन एरर दे देगा, कहेगा बाबू परेशान मत तो दूसरे जगह से लाओ नॉर्मल तरीके से। देखो अब यहाँ पे आके और आने बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो बार बार एरर देगा, और यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। अब इंपोर्ट जल्दी कर नहीं देगा क्योंकि लोड होगा, टाइम लगेगा डाउनलोड होते में, इसलिए हम यहाँ से डाटा लेते नहीं है। डायरेक्टली हम लोग कहीं से मतलब ये गूगल से क्लिक करके और यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परेशान मत होइएगा इसके लिए, क्योंकि ऐसा जल्दी लोग करते ही नहीं। देखो हट हटबे नहीं करेंगे, अगर अब काटते रहो नहीं कटेंगे। तो इसको हटाने के लिए कहाँ जाओगे? याद करो पढ़ाए थे टास्क मैनेजर, टास्क में पढ़े थे। देखो डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, देखो तभी भी नहीं हो रहा है, अभी टाइम लगेगा, कट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हटाना तो कहाँ जाएंगे? टास्क मैनेजर, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन, याद करो यही टास्क मैनेजर है ना। और क्रोम खुला हुआ है, इसको राइट क्लिक करके क्या कर देंगे? इंड टास्क, जो टास्क चल रहा है वो इंड हो जाए। हटाओ इसको, जो हटबो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको जल्दी करते नहीं, हम जानते हैं कि गड़बड़ा दे। अब पूरे टास्क को इंड करना पड़ेगा। चलिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, एक्सेल को ही बंद कर देते हैं, राइट क्लिक इंड टास्क, विंडो प्लस आर, क्या ले ओपन करें एक्सेल, अब खुल जाएगा एक्सेल। ठीक है बाबू, तो इसलिए उसको मत टच करना, कहेगा बाबू हमको छू दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर हैंग कर जाएगा। ठीक है, मतलब आता नहीं है, लेकिन जानते हो किस पे आता है? जो इसको परचेज करते हैं, जो लाइसेंस ले लेते हैं तो परमिशन दे देता है, नहीं तो इसे बार बार एरर देता है, कभी आएगा कभी नहीं है। कैसे होता उन्हें दिखा दिया। चलो अगला है फ्रॉम टेक्स्ट, क्या दिया है? फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हो? फ्रॉम टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट का कोई फाइल हो, और टेक्स्ट का फाइल किस में बनता है? कोई बताएगा? चलो ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं।